दोस्तों, जो मालदीव भी भारत विरोधी बयानों के चलते चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं एक ऐसा समय भी था जब भारतीय सेना ने अपनी जान की बाजी लगाकर मालदीव को एक भीषण संकट से निकाला था। अगर उस समय भारत ने मालदीव की मदद नहीं की होती तो मालदीव का तख्ता पलट हो चुका होता और मालदीव में उग्रवादियों का शासन हो रहा होता। अगर समय रहते भारतीय सैनिकों ने अपना साहस नहीं दिखाया होता तो मालदीव हमारे पड़ोसी देश की तरह ही बर्बाद देश की गिनती में आता। दोस्तों, क्या था मालदीव का भीषण संकट और कैसे इसे भारतीय सेना ने मालदीव को बचाया था, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात है सन 1988 की, जिस समय मालदीव में तख्ता पलट करने के प्रयासों को अंजाम दिया जा रहा था। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति 11 नवंबर 1978 में चुने गए मौमून अब्दुल गयूम थे, जिनकी नीतियों से मालदीव फल फूल रहा था। मगर कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते थे और इसी कारण से राष्ट्रपति बनने के बाद सन 1980 और 83 में 2 बार तख्ता पलट करने के प्रयास किया गया था। मगर इन दोनों तख्ता पलट घटनाओं को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। मगर बात है 3 नवंबर 1988 की। समुद्री रास्ते से पर्यटकों के भेष में आए हथियारबंद लोगों के एक समूह ने अचानक मालदीव पर हमला बोल दिया और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, कुछ ही देर में मालदीव की राजधानी माले की सरकारी बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट और बंदरगाहों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया। असल में ये लोग पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल यानी प्लोटे के सदस्य थे, जिन्होंने श्रीलंका के व्यापारी अब्दुल्ला लथूपी के नेतृत्व में तख्ता पलट करने के उद्देश्य से मालदीव में घुसपैठ किया था। इनका निशाना मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम थे। मगर राष्ट्रपति को इसकी भनक लगते ही सुरक्षित स्थान पर जाकर उन्होंने भारत समेत श्रीलंका, पाकिस्तान और सिंगापुर जैसे देशों को इमरजेंसी संदेश भेजकर मदद मांगी। मगर भारत को छोड़कर बाकी 3 देशों ने सैन्य क्षमता में कमी के कारण बताकर मदद से इनकार कर दिया। इधर भारत को खबर मिलते ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुरंत भारतीय सेना को वहां जाने का आदेश दे दिया। इधर भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान IL-76 से पैराशूट रेजिमेंट के करीब 300 जवान 9 घंटे में ही वहां पहुंच गए और हुलहुल द्वीप में मौजूद माले सेना के नियंत्रण वाली माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया और लैंडिंग के तुरंत बाद वहां ऑपरेशन कैक्टस नाम का एक ऑपरेशन चलाया और आसपास के इलाके को कब्जा कर राष्ट्रपति मौमून को बचा लिया। इसी बीच इधर भारत ने कोची से मिराज जैसे खतरनाक लड़ाकू विमानों के साथ सेना की एक और ग्रुप भेजी। मालदीव के ऊपर भारतीय वायुसेना के मिराज को मंडराता देखकर उग्रवादियों के होश उड़ गए। उन्हें इतनी जल्दी जवाबी कार्रवाई का अंदाजा भी नहीं था। इतने में इस कार्रवाई से भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS गोदावरी और बेतवा भी हरकत में आ गई और इधर उग्रवादियों की सप्लाई लाइन यानी श्रीलंका और मालदीव के समुद्री मार्ग को ब्लॉक कर दिया। इधर भारतीय सेना को भारी पड़ता देख उग्रवादियों के जोश ठंडा पड़ गया और वहाँ से भागने लगे। पर रास्ते में ही उन लोगों ने फिर एक जहाज को हाईजैक कर लिया, पर इस बार अमेरिकी नौसेना ने उन्हें रोक लिया और खबर भारतीय नौसेना तक पहुंचा दिया। खबर मिलते ही INS गोदावरी के हेलीकॉप्टर से मरीन कमांडो ने उड़ान भरी और उग्रवादियों के अगवा किए गए जहाज पर पहुंचते ही भयानक मारकाट मचाया और इस प्रकार उग्रवादियों को ऊपर पहुंचा दिया। इसमें कुल 19 लोग मारे गए, जिनमें 2 बंधक भी शामिल थे। कहा यह भी जा रहा था कि इस हमले के पीछे वहीं के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीर का भी हाथ था। इस ऑपरेशन की अगुवाई पैराशूट ब्रिगेड के ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा कर रहे थे। 2 दिन के भीतर पूरा अभियान खत्म हो गया था और इस तरह से भारतीय सेना के प्रयास से गयूम के तख्तापलट की कोशिश नाकाम हो गई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारतीय कार्रवाई की तारीफ की थी और उसी के बाद से गयूम 2008 तक राष्ट्रपति बने रहे और आज तक मालदीव टूरिज्म पर फल फूल रहा था। मगर वहां के कुछ नेताओं ने उसी के अस्तित्व को बचाने वाले देश को ही अपमानजनक कमेंट किया। दोस्तों, भारतीय सेना के शौर्य और मालदीव द्वारा किए गए बेवकूफी के बारे में कमेंट में अपना राय जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।